हमने आपको बताया भी था कि हमको नोटपैड खोलना है, ये क्लिक करना है, आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना है और एसेसरीज पे जाना है और ये नोटपैड आ जाएगा आपका और ये मैक्सिमाइज कर लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ कोड मैंने लिखा हुआ है। अब टाइटल में मैंने बताया था कि जब HTML का प्रोग्राम बनाएंगे तो टाइटल में वैसा ही टाइटल लेंगे जैसा प्रोग्राम है। जैसे आज हम लोग लिखने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं लिस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लिस्ट, यानी जैसा आपका प्रोग्राम हो वैसा करें। अब टाइटल को आप फॉरवर्ड स्लैश से बंद कर देंगे। जैसा कि हमने पिछले प्रैक्टिकल में बताया था कि हर ओपन टैग का क्लोज टैग होगा, उसी को स्टार्ट टैग और एंड टैग भी बोलते हैं। जैसे HTML टैग ओपन टैग है, तो इसका जो एंड टैग होगा यानी क्लोज टैग होगा वो बिल्कुल आखिरी में यानी लास्ट में बंद होगा। हेड टैग को आप आखिरी में भी बंद कर सकते हो और टाइटल के बाद भी बंद करते हैं। और टाइटल टैग को टाइटल लिखने के बाद यानी जिस प्रोग्राम का आपका शीर्षक कहते हैं, जिसको जिस टॉपिक पे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वो टाइटल लिख के आप टाइटल बंद कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हम हेड बंद करेंगे। हेड कोई भी HTML का टैग शुरू में फॉरवर्ड स्लैश से बंद होगा, ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड स्लैश। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब हम बॉडी टैग पे आते हैं। जो मेन प्रोग्रामिंग हमारी होगी वो बॉडी टैग पे ही लिखी जाती है, यानी बॉडी टैग मेन टैग होता है जिसमें प्रोग्रामिंग होती है। देखिए हमने बताया था आपको कि जैसे हेडिंग टैग है, जैसे हमने दे दिया H1 बड़ी हेडिंग होती है, तो H1 लिखने के बाद जैसे हमने दे दिया हार्डवेयर लिस्ट, मान लीजिए पहले हम हार्डवेयर लिस्ट देना चाहते हैं तो हार्डवेयर लिस्ट। ठीक है, फिर H1 बंद हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हेडिंग आ जाएगी। जब ये आउटपुट देखेंगे तो ये बड़ी हेडिंग आएगी। अब हम लोग दो प्रकार की लिस्ट पढ़े हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट लिख रहे हैं, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जैसा कि बताया गया था आपको कि OL टैग यूज करते हैं। OL लिखेंगे और यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं हार्डवेयर। ठीक है, अब इसके बाद OL के बाद LI टैग यूज होता है। तो LI में यानी लिस्ट में जो भी आपके लिस्ट में रखना है, लिस्ट में आपको जो भी नाम लिखने हैं वो लिख देंगे LI टैग। तो LI में जैसे हार्डवेयर में आपने लिख दिया कीबोर्ड। ठीक है, दूसरे LI में लिख दिया आपने माउस। LI बंद नहीं करते हैं, LI को बंद करना आवश्यक नहीं है, वैसे बंद भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होता। कीबोर्ड, माउस, मान लीजिए मॉनिटर, फिर अगले LI में प्रिंटर, 4 हार्डवेयर के जैसे हमने नाम लिख दिए। इसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें लिख देंगे, यानी OL हार्डवेयर की लिस्ट बना रहे हैं, तो ऑर्डर्ड लिस्ट, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट,
और उसका पहला ऑप्शन में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ऐसे 4 प्रकार दे दिए। अब क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड स्लैश से OL टैग को बंद कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार UL टैग देख लीजिए, उसमें हम सॉफ्टवेयर लिख देते हैं, तो UL लिखा, ठीक है, और फिर हम सॉफ्टवेयर की लिस्ट बना दें, तो हम देखेंगे कि OL टैग में ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग आती है 1 2 3, आप ले सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 आएगी, पर आप OL टाइप में अगर रोमन लिखना चाहो तो OL टाइप रोमन का पहला नंबर ले लेंगे। अगर आप ABCD में लेना चाहते हो तो OL टाइप के अंदर A ले लेंगे, कैपिटल का पहला लेते हैं, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। अब देखिए UL में इसमें भी LI करेंगे। अब इसमें सॉफ्टवेयर के नाम लिख दीजिए, जैसे MS वर्ड, दूसरे LI में लिख दीजिए MS एक्सेल, तीसरे लाइन में लिख दीजिए MS पावर पॉइंट, और चौथे में आप लिख सकते हैं आपके, मतलब ये पूरी प्रोग्रामिंग आपको दिख रही है, LI MS एक्सेल, ये MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर के नाम है। MS ऑफिस जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस होता है, उनके नाम मैंने लिख दिए। आप कोई भी सॉफ्टवेयर के नाम लिख सकते हैं। ध्यान देंगे HTML में आपको टैग का प्रयोग करना आना चाहिए, बाकी मैटर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिखा है, आप मेमोरी ले सकते हो, कंप्यूटर जनरेशन ले सकते हो, मतलब आप मैटर कुछ भी ले सकते हो। हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाया, आप मेमोरी का बना सकते हो इसी प्रकार से। तो अलग अलग, जैसे प्राइमरी मेमोरी के नाम लिख सकते हो, सेकेंडरी मेमोरी के नाम लिख सकते हो। तो इस प्रोग्राम को बताने के बाद आप अपना एक प्रोग्राम बना के हमको दिखाएंगे। मैटर आप कुछ भी ले सकते हो, और ये UL बंद हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश से UL बंद हो जाएगा। और इसके बाद ध्यान दें, HTML का क्लोज टैग और बॉडी का क्लोज टैग हम नीचे लिखेंगे। तो पहले हम बंद करेंगे बॉडी को, बॉडी टैग बंद हो गया। अब बिल्कुल लास्ट में HTML, ये पूरी प्रोग्रामिंग आपकी बन गई लिस्ट की। ठीक है, यहाँ एक काम करते हैं कि जो मेन हेडिंग हमने बनाई है H1 की, इसमें दोनों कर देते हैं नाम, क्योंकि ये मेन हेडिंग हो गई हमारी। और यहाँ पे हम लोग हार्डवेयर लिस्ट जो लिखे हैं, यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कर दें। सॉफ्टवेयर लिस्ट, ये अब आपकी पूरी प्रोग्रामिंग बन गई है। अब आपको जैसा कि मैंने बताया था, आप जाएंगे फाइल पे, सेव बटन पे, और यहाँ कोई नाम लिखेंगे फाइल का, .html जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने दे दिया लिस्ट, नाम ही दे दिया लिस्ट .html, यानी कोई भी फाइल का नाम लिखेंगे HTML .html जरूर लगाएंगे। अब ये सेव बंद कर दें।
सेव बटन जैसे ही हम दबाएंगे, देखिए हमारी फाइल का नाम ऊपर लिख के आ गया, लिस्ट नोटपैड। नोटपैड यानी ये नोटपैड में बनी। अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर दे, बंद ना करें, मिनिमाइज कर दे, तो ये टास्क बार पे ऐसे लग जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि गूगल क्रोम में आप खोल सकते हैं, आप देखिए लिस्ट नाम से हमने बनाया था, गूगल क्रोम में भी वैसे ही खुल जाएगी, पर हमारे पास दो ब्राउज़र है, एक तो ये गूगल क्रोम है और दूसरा हमारे पास ये जितने भी ब्लू कलर के ई बन के आ रहा है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो ये हमारी देखिए फाइल डेस्कटॉप पे दिख रही है लिस्ट नाम से, और जब हम इसको डबल क्लिक करके खोलेंगे तो पूरी प्रोग्रामिंग अगर ठीक आपने टाइप किया है तो ये आउटपुट आ रहा है। देखिए ये प्रोग्रामिंग का हमारे आउटपुट आ रहा है। तो सभी बच्चे इस प्रोग्रामिंग को देखेंगे और हमको बताएंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो वो पूछ लेंगे, लेकिन बेटा काम करते रहो, वरना अब कोर्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आप पिछड़ जाओगे। अभी मौका है कि आपका जो भी छोटा वर्क है कंप्लीट करके हमसे चेक कराइए, प्रोग्रामिंग बनाने की प्रैक्टिस करिए और टच में रहिए, रोज़ पढ़िए, किताब ज़रूर खरीद लीजिए। ठीक है बेटा, अब अगली वीडियो में मैं अगला प्रोग्राम बताऊंगा आपको।